स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल GPM डेली ब्लॉग्स में। आज हम आ चुके हैं अपने खेत में जिसमें मैंने लगाया है चंदन और महोगनी। चंदन वाइट सैंडलवुड है और महोगनी है अफ्रीकन महोगनी। तो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ अफ्रीकन महोगनी और वाइट सैंडलवुड। ये देख सकते हैं आप, ये लगभग 1 साल का हो चुका है महोगनी। अभी ये साइज़ में आ रहा है और ग्रोथ कर रहा है धीरे धीरे। तो ऐसे ही मैं आपको पूरी अपने प्लांट दिखाने वाला हूँ महोगनी और सैंडलवुड का। आपको दिखाई दे रहा होगा पीछे मेरे महोगनी अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी बरसात का मौसम है इसलिए घास बड़े बड़े हैं तो आपको चंदन नहीं दिखाई देगा। तो मैं आपको वीडियो कंटिन्यू करता हूँ और आगे दिखाता हूँ चंदन के पौधे और महोगनी, और आगे बात करेंगे इसके फ़ायदे और नुकसान और देख रेख के बारे में। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये महोगनी है, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। शायद आपको लगे कि ये आम के पेड़ की तरह, पत्ते भी लगभग उसी से मिलते जुलते हैं आम की तरह। गांव में कोसम का फल होता है, कोसम की तरह भी हल्का फुल्का दिखाई देता है। और ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये जो पौधा है ये चंदन का पौधा है। लगभग 1 साल का हो चुका है। थोड़ा ग्रोथ स्लो है इसका, पर ठीक है, धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी कम से कम डिस्टेंस 10 फीट, और इस दूरी में एक पौधा चौड़ाई में या लंबाई में आप 10 फीट की दूरी में करके इसी तरह से एक एक करके पौधा दूरी में स्थित किया गया है, इसको जमाया गया है और इसी क्रमबद्ध तरीके से लगाया गया है। ये सबसे बड़ा है अभी फ़िलहाल के डेट में हमारे प्लांटेशन के दौरान सबसे बड़े पौधों में। कुछ 1 2 3 बीच में कुछ पौधे ने अच्छे ग्रोथ किए हैं। तो ये महोगनी है। महोगनी के बारे में बात करूं, मैं आपको बताना चाहूँगा, महोगनी का पौधा जिसको बहुगुनी के नाम से भी जाना जाता है। महोगनी का इस्तेमाल फर्नीचर में और जो बड़े बड़े सिप बनते हैं, बड़े बड़े सिपों में काम आता है, उनके लकड़ियों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इनकी जो लकड़ियाँ हैं वो बहुत ही मजबूत मानी जाती है और हल्की मानी जाती है, इसलिए इसको फर्नीचर में और सिपों में इस्तेमाल में लाया जाता है। कई जगहों पर हथियार में जो लकड़ी के बट लगे होते हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका तैयार होने का समय 10 से 12 साल है और बिक्री के समय में आपको ये 1800 रुपये क्यूबिक फीट के हिसाब से अभी के डेट में इस महोगनी की बिक्री आज के डेट में 1800 रुपये क्यूबिक फीट के हिसाब से बिक्री होती है। तो यदि आपको फ्यूचर के लिए कोई अगर पौधा तैयार करना है प्लांटेशन के रूप में, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आपको कि यदि आप चंदन लगाने के लिए असमर्थ हैं या चंदन लगाने के लिए आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा देख रेख करनी पड़ेगी, तो आप महोगनी का प्लांट जो है बहुत ही बेस्ट है आपके फ्यूचर के लिए। एक पौधे से लगभग टोटल इनकम आपका 10 या 12 साल में एक पौधा आपको 30 से 35 हज़ार रुपये का प्रॉफिट दे के जाएगा। क्योंकि ये पौधे आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये सफ़ेदे के पेड़ हैं, सफ़ेदे के पेड़ के बराबर ही होती है और इसकी जो गोलाई है नीचे की ओर से बड़ी मोटी होती है और ऊपर चढ़ते चढ़ते जैसे ये सफ़ेदा है इसी तरह से होती है। तो लगभग एक पेड़ से आपको 30 से 35 क्यूबिक फीट लगभग लकड़ी आपको दे देती है। 1 क्यूबिक फीट 1800 घन मीटर है। अगर आप इसे 30 क्यूबिक फीट ही मान के चलते हैं तो भविष्य के लिए आपका बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है ये, और कोई ज़्यादा खर्च भी नहीं है। एक पेड़ आपको लगभग नर्सरी से 30 से 35 रुपये या 50 रुपये में आसानी से मिल जाते हैं। देख रेख बिल्कुल नील है इसका। आपको नॉर्मली जैसे पौधों को रोपण करने होते हैं इसी तरह से इसको टाइम से गुड़ाई खुदाई और रोपण करके इसकी देख रेख की जा सकती है। आप देख सकते हैं महोगनी इतने बहुत ही अच्छे तरीके से सक्सेस हो चुके हैं। लगभग मैंने इसमें पूरे प्लांट में 150 पौधे लगाए हैं, जिनमें से लगभग 148 पौधे मेरे सक्सेस हो चुके हैं। 148 पौधे में से अगर भविष्य में ना चाहते हुए भी अगर 10 या 5 पौधे की मोर्टेलिटी हो गई, अगर नुकसान हो भी गया, तो भी मेरे कम से कम 140 पौधे आराम से भविष्य में तैयार हो जाएंगे। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप ये देख सकते हैं, ये मेरे चंदन का पौधा है।
कुछ लोग अगर इसे देखेंगे तो बोलेंगे कि ये पौधा मर चुका है, पर मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा सफ़ेद चंदन की पता नहीं लगभग 1 साल हो चुका, हमने तो इसको हर मौसम में ऐसे देखा है। दिखाना चाहूँगा मैं आपको, देख सकते हैं इस तरह से। इसकी खासियत ये है, ये पूरा का पूरा पौधा एक साथ ही पूरे पत्ते झाड़ देता है, और झाड़ने के बाद में दोबारा से आप देख रहे हैं इसमें हरापन है। यहाँ से फिर से नए पूरे के पूरे पौधे क्या करते हैं, नए पत्तों को दोबारा से एक साथ निकालते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, किसान भाई सोचते हैं कि मेरा चंदन का पौधा मर चुका है, और गलती करता यह है कि मर चुका है करके उखाड़ देता है, और उसको उखाड़ने से खुद का नुकसान कर बैठता है। आप देख रहे हैं, दिखाऊंगा मैं आपको अभी, क्योंकि घास ज़्यादा है तो इस तरह से पत्ते चिपके हुए मिलेंगे आपको, और आप पत्ता निकालेंगे तो ये देख सकते हैं इसमें मकड़ियाँ नुकसान करती है आपके पौधों को। तो इसके लिए क्या है, दवाइयाँ आती है मार्केट से, कीटनाशक आप ज़रूर छिड़किए। बरसात के मौसम में ख़ास करके पौधों का ध्यान रखना पड़ता है, बरसात के मौसम में ही सबसे ज़्यादा। और दूसरा यह है कि जिस जगह पर आप चंदन लगा रहे हैं उस जगह में ध्यान देने वाली बात यह है कि उस जगह में कम से कम पानी हो, पानी का रुकाव कम हो। हमने थोड़ी गलती की, लेकिन चलो जैसे भी है चंदन हमारे सक्सेस हो रहे हैं। और मैंने बीच बीच में आपको दिखाना चाहूँगा, तेज़ पत्ता ला के कोशिश किया लगाने की, सक्सेस हो गया है। स्लो ग्रोथ है लेकिन ठीक है। ये तेज़ पत्ता है, देख सकते हैं आप, तेज़ पत्ता का पौधा लगाया मैंने। छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर पड़ता है, और यहाँ मैंने जीपीएम जो कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से अभी लेटेस्ट अलग हुआ है 1-2 साल पहले, उसमें हमारा अंजनी ग्राम करके पड़ता है, वहाँ मैंने ये छोटा सा नर्सरी प्लांट तैयार किया हूँ, देख सकते हैं आप। और ये है दालचीनी का पौधा, बगल में तेज़ पत्ता, और ये दालचीनी का इस्तेमाल आप सबको अच्छे से पता होगा। जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं, ये जो छिलके हैं ना, इसी छिलकों को निकाल करके टहनियों से सुखाया जाता है, और सुखा करके सीधी सी बात है, या तो चाय में या तो सब्ज़ी में, पुलाव में अलग अलग इस्तेमाल है। सब अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सुखा करके मार्केट में बिक्री होती है, बहुत अच्छी कीमत में जाती है। अभी ये हरा भरा है, देख सकते हैं चंदन हमारा। तो सबका अलग अलग ग्रोथ है, अलग अलग अभी मौसम के हिसाब से बदलाव चल रहा है। लगभग 1 साल का पौधा है ये, और कुछ इसी तरह से सभी पौधे ग्रोथ कर रहे हैं। तो बात कर रहे थे महोगनी की, तो महोगनी की लकड़ी का इस्तेमाल फर्नीचर के लिए, बंदूक की बट के लिए, और इसका बीज होता है लगभग 5 साल के बाद में इसमें बीज आते हैं, और उस बीज का मधुमेह रोग में इस्तेमाल किया जाता है। डायबिटीज़ के रोग के लिए बहुत ही अच्छा गुणकारी माना गया है महोगनी के बीज को। तो वो भी आप मार्केट में 800 रुपये किलो बिक्री होती है। 5 साल बाद में आपको ये बीज देने लगेंगे, तो 800 रुपये किलो के हिसाब से आप मार्केट में बीज की बिक्री करके कमाई का अच्छा सोर्स है, ये अच्छी इनकम कमा सकते हैं। और 8 साल के बाद में चंदन से भी आपको बीज मिलेंगे, जिससे आप खुद का नर्सरी प्लांट तैयार कर सकते हैं, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के साथ में। देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। वैसे थोड़ा स्लो है बट ठीक है, मतलब थोड़ा वातावरण का ही फ़र्क पड़ता है। और इसके साथ में मैंने लाल चंदन भी लगाया हूँ, आपको दिखाना चाहूँगा। लाल चंदन देख सकते हैं, ये घास ही घास है। आप सोचेंगे यहाँ कुछ भी नहीं है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इन घासों के बीच में चंदन है भाई, शायद आपको दिखाई दे रहा हो। ये देखिए बिल्कुल छुप गया है। इतने घास हो गए हैं ना, बरसात के मौसम में ख़ास करके बहुत ज़्यादा घास हो जाते हैं। और इतने बड़े खेत में लुआई करना आसान नहीं है। अगर आप मज़दूर भी लगाते हो तो कम से कम आपको 1 महीने का समय लगेगा इतने बड़े खेत को खाली करने के लिए। पिछले बार हमने कोशिश किया था, बहुत ज़्यादा समय और मेहनत लगा, इसलिए हमने इस बार ट्रायल के रूप में छोड़ दिया है। हमने सोचा कि देखते हैं अगली बार की तरह इस बार खाली छोड़ने में क्या नतीजा आता है। ये देखिए बीच बीच में चंदन है और बीच में महोगनी है। कुछ महोगनी तो बिल्कुल धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है, और कुछ महोगनी बिल्कुल अच्छे तरीके से बढ़ रही है।
सभी पौधों का अलग अलग ग्रोथ है। जैसे कि एक ही हाथ में 5 उंगलियां होती है, पर सभी उंगलियों का आकार अलग अलग होता है। कुछ उसी तरह से इन पौधों का भी ग्रोथ इसी तरह होता है। आप ये देख रहे हैं, ये ऐसे जो बेल होते हैं ना, इसे आप निकाल दे तो ही अच्छा है, नहीं तो ये क्या करता है, पौधे की ग्रोथ को रोक देता है। ऊपर जाके देखिए, लपेट लिया इसे पूरा। तो ये क्या करेगा, इसकी ग्रोथ को या तो रोक देगा या तो स्लो कर देगा। तो इन बेलों को आप कोशिश करें कि निकाल दें। हाँ, घास से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये बेल जो है ना, इसे आप निकाल दे तो ही बेहतर होगा। ये देखिए ना, पूरे पौधे को इसने कैसे लपेट लिया है अपने, कुछ इस तरह से लपेट लिया है। तो इसका क्या ग्रोथ इसीलिए कभी कभी स्लो हो जाता है पौधों का ना, इन बेलों की वजह से। तो बीच बीच में रख रखाव देख रेख बहुत ज़रूरी है। ये अलग ही पौधा दिखाई दे रहा होगा आपको, बताना चाहूँगा, ये रुद्राक्ष का पौधा है। अब कितने मुखी का है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन रुद्राक्ष का एक मैंने घर में लगा रखा है आंगन में अपने, और ये बीच खेत के बीचों बीच मैंने लगा रखा है अपने प्लांट। बाकी महोगनी है, और आपको दिखाना चाहूँगा, मैंने लाल चंदन का भी एक पौधा लगाया हुआ है, शायद आपको दिखा सकूं। देख रहे हैं, फ़िलहाल अभी लाल चंदन ने पूरे पत्ते छोड़ रखे हैं। इसका भी कुछ इसी तरह हाल है, सफ़ेद चंदन की तरह। ये क्या करता है, एक साथ पत्ते पूरे, देख सकते हैं आप। ये बहुत ही अच्छा पौधा है, और इसके ही पूरे पत्ते अभी झड़े हुए हैं। लेकिन अभी मैं आपको इस पौधे में दिखाऊंगा। कई लोग बोलेंगे कि ये झूठ बोल रहा है, ये सच्चाई नहीं है इसकी पूरी बातों में। देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो छोटे छोटे ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये देखिए, ये पत्ते हैं, ये नए पत्ते आ रहे हैं। कुछ इस तरह से पहले क्या होता है, पूरे के पूरे पत्ते झड़ जाते हैं, उसके बाद में नए पत्ते नए मौसम के साथ आगमन होता है। शायद आपको दिखाई दे रहा हो, मैं आपको ठीक से दिखा नहीं पा रहा हूँ, मोबाइल का कैमरा इसी तरह है भाई, क्या करें। तो ये देखिए, कुछ इसी तरह से पूरे पौधों में पत्ते आ जाते हैं धीरे धीरे करके। पर बहुत ज़्यादा लोग डर जाते हैं, और उसका नतीजा ये होता है, कभी कभी आदमी डर की वजह से उखाड़ देता है पौधों को, और नुकसान खुद का कर बैठता है। चंदन की बात करें तो चंदन आज की डेट में मार्केट में चंदन की कीमत 10 से 12 हज़ार रुपये किलो चल रही है। किलो की अगर बात हो रही है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, किलो का मतलब ये नहीं कि लकड़ी काट के बिल्कुल उसको चढ़ाया जाएगा। फ़िलहाल अभी बहुत छोटे हैं पौधे, मैंने एक वीडियो में डाल रखा है, उसमें देख सकते हैं। एक वीडियो में मैंने और डाल रखा है 10 साल पुराने चंदन का पौधा। ये जो चंदन है, इसके अंदर की हार्डवुड होती है, गोल सी लकड़ी, बिल्कुल चिकनी होती है। उस लकड़ी की कीमत 10 से 12 हज़ार रुपये किलो है, ना कि बाहर से पूरे चंदन को काटने के बाद में। और इसी तरह से एक चंदन के पौधे से लगभग आपको 1.5 से 2 लाख रुपए की आज के डेट में इनकम है टोटल। इस पौधे को तैयार होने में लगभग 12 से 13 साल, और कोई कोई पौधे को स्लो ग्रोथ होने की वजह से 15 साल का समय लग जाता है। परंतु 15 साल के बाद में यदि आपने 100 पौधे भी लगाए हैं, अगर आपका पौधा आज के डेट में अगर 1.5 लाख रुपए के हिसाब से बिकता है, भविष्य में आगे जाकर के पौधे की कीमत बढ़ेगी, ना कि कम होगी। फिर भी मैं अगर आज के हिसाब से ही बात करूं तो कम से कम एक पौधा आपका 1.5 लाख रुपए भी अगर आप मान के चलते हैं, तो 100 पौधे की कीमत कम से कम आपको 1.5 करोड़ रुपए बड़ी आसानी से 100 चंदन के पौधे दे सकते हैं। यदि आपने 300 पौधे लगाए, 300 में से अगर आपके 150 पौधे भी सक्सेस हुए, तो कम से कम आपको 3 करोड़ रुपए हाथ में आना ही आना है। चाहे आप टैक्स घटा लो, रेट घटा लो, चाहे आपकी नुकसान हो जाए, कितना भी करके आप 150 पौधे आपने बच ही जाने हैं। आप नए भी बचाना चाहेंगे, फिर भी आपके पास कम से कम 100 से 150 पौधे बच गए। भविष्य में 12 से 15 सालों में कोई सा भी बैंक, कोई सी भी लोन, कोई सी भी कंपनी आपको इतनी अच्छी सहूलियत नहीं देती कि भविष्य में आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है
50,000 रुपये, 1 लाख 2 लाख रुपए लगा करके भविष्य में कोई आपको 1.5 लाख रुपए, 1.5 करोड़ रुपए तक का फ़ायदा कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक, कोई भी प्राइवेट संस्था और कोई भी अर्थशास्त्रीय संस्था नहीं देती है। तो कई लोग खेती से और एग्रीकल्चर के नाम से ही दूर भागते हैं। तो मैं उनको बताना चाहूँगा, यदि आपने थोड़ा भी जानकारी इकट्ठा किया है और आपने थोड़ा भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा है, तो पेड़ पौधों में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही बेहतर और अच्छा तरीका है। बस थोड़ा समय लगता है, तो समय तो देना पड़ेगा। घर बैठे बैठे कोई चीज़ आपको मिलने वाली नहीं है। हर चीज़ की कीमत पटानी पड़ती है, चुकानी पड़ती है। तो थोड़ा समय और थोड़ा सा जगह और इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। तो कुछ इस तरह से आप भी चंदन और महोगनी की खेती करके फ़ायदा ले सकते हैं। तो यदि आपने दोनों एक साथ की, कि मैं आपको बताना चाहूँगा, चंदन का जो पौधा है उसको अर्धजीवी पौधा बोलते हैं। वो पूरा का पूरा जो ज़मीन से पोषक होता है ना, वो अपने से नहीं ले सकता है। तो क्या आधा वो अपने से लेता है और आधा जो उसके साथ परजीवी दूसरा पौधा होता है, उस पौधे से वो अपना आधा पोषक लेकर के ग्रोथ करता है। तो कुछ इस तरह से वो धीरे धीरे बढ़ता है। शुरुआत में तो उसे मेहंदी या हेज के प्लांट के साथ में बढ़ाया जाता है। अगर नहीं तो अरहर का पौधा भी आप उसके साथ में लगा करके बढ़ा सकते हैं। लेकिन बड़े होने के बाद में, इधर मैंने ऐसे चंदन नहीं लगा रखा, मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी तरह से। पर बड़े होने के बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा, उसे एक साथी पौधे की आवश्यकता होती है। तो साथी पौधे के रूप में मैंने महोगनी को चुना है। और भी बहुत सारे पौधे हैं, जैसे कि आप सहयोगी प्लांट्स के रूप में उसे दे सकते हैं। नीम हो गया, तरु हो गया, उसके बाद में आपका अमरूद हो गया, फ्रूट के पौधे हो गए। वो फ्रूट के पौधे सक्सेस नहीं हैं और बाकी पौधों में आप मार्केट में उन्हें इतना आपको कीमत नहीं मिल पाएगा जितना कि महोगनी। तो मैंने महोगनी का चुनाव किया है। बाकी आप स्वतंत्र हैं, किसी पौधे को जो अच्छे जड़ के साथ में पौधे को पोषक दे सके, ऐसे पौधे का चुनाव आप कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मेरा जगह खाली बच रहा था और पौधे जितने थे मैंने इधर लगा दिए थे। दूसरी तरफ इस साइड मैंने, शायद आपको दिखाई दे रहा हो, ग्रीन कलर का नेट लगा रखा है। इसमें मैंने फ़िश फार्मिंग कर रखी है। मैं आपको सामने से जाके दिखाऊंगा। साथ ही मैंने कुछ फलदार पौधे लगाए हैं, जैसे कि आम का, आगे चल के आपको दिखाऊंगा। आम के साथ में 12 महीने होने वाले फ्रूट हैं। ये फ्रूट मतलब होते तो सीज़न में एक ही बार हैं, लेकिन मैंने ये मंगाया है 12 महीने वाले फ्रूट। तो ये देखिए, छोटा सा पौधा है लेकिन उसमें अमरूद लगे हुए हैं 2, शायद आपको दिखाई दे रहा हो। 2 अमरूद अभी भी लगा हुआ है इतने छोटे से पौधे में। और ऐसे ही मैंने ये बेर भी लगा रखे हैं। अभी ये छोटा है, थोड़ा बड़े होने के बाद में इसमें भी 12 महीने एप्पल बेर है। ये 12 महीने एप्पल बेर आएंगे। तो ये क्या घर खाने के लिए सही हैं। और यदि कोई घूमने आता है खेत में तो थोड़ा बहुत फ्रूट खा के उसका मनोरंजन भी हो जाएगा। बचे कुछ जगह पर अभी मैं इसमें सफ़ेदा, जिसे नीलगिरी बोलते हैं, ये लगा रहे हैं, देख सकते हैं। अभी 1 महीने पहले लगाया गया है। करीब 150 पौधे लगाए हैं यहाँ। अभी घासों के बीच में आपको दिखाई नहीं देंगे। तो आपके पास जितना भी जगह है ना, यदि आप खेती नहीं कर रहे हैं तो मेरा तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप उस जगह का सही सदुपयोग करें और उस जगह पर कोई पौधा ही लगा दीजिए। कम से कम आज के डेट में इतनी गर्मी हो रही है, कम से कम कुछ राहत तो आएगा, लोगों को राहत आएगा, सांस ऑक्सीजन बढ़ेगी और आगे जाकर के भविष्य में आपको कुछ पैसों की प्रॉफिट भी होनी है, आमदनी होनी है। बंजर जगह पड़े रहने से तो अच्छा है कि आप उस जगह का सही इस्तेमाल करें। तो ये देख सकते हैं, तालाब अभी लबालब भरा हुआ है। इसमें मैंने मछली डाल रखी है, रेहू और कतला। बिल्कुल फुल हो चुका है तालाब, दिखाई दे रहा होगा आपको। आप सब सोच रहे होंगे कि तालाब में ये बैम्बू क्यों डाला हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं एक वीडियो और लाने वाला हूँ इसके बैम्बू के विषय में। ये बैम्बू का काम ये है कि जो मछलियाँ हैं किनारे में आती है और ऊपर ऊपर उछल करके कभी कभी क्या होता है, खेलते खेलते फंस जाती है घास में और उसके बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है।
एक तो ये हो गया, दूसरा कारण ये है कि आसपास में चोरी की संभावना है। तो क्या करते हैं, जाल खेलते हैं, इसमें कोई उतरने की कोशिश करते हैं, तो बैम्बू डलने के बाद में आप 75% सेफ़ हो। जब तक कोई उतर के बैम्बू को साइड नहीं करेगा तब तक कोई आपके तालाब में उतर नहीं सकता। मैंने चारों किनारों से इसको सिक्योर कर रखा है और बीच में भी एक बैम्बू डाल दिया है और बगल से एक बैम्बू गिरा हुआ है ऊपर से, तो लगभग सिक्योर है। इसमें मैंने लगभग 3000 मछलियाँ डाली थी। 1 साल हो चुके हैं और मछलियाँ आज 1-1 किलो की हो गई है, लेकिन मैं अभी इन मछलियों को नहीं निकाल रहा हूँ। मेरा अगले साल का इनका प्लान है निकालने का, तब तक इनका थोड़ा सा ग्रोथ भी हो जाएगा और इनका हो सकता है कि शायद मुझे इसमें से बीज भी मिल जाए। अगर नहीं मिलेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से और थोड़े बड़े हो जाएंगे तो कुछ अच्छे इनकम भी हो जाएगी इससे। तो एक ही काम करके यदि आप सोचें कि उसमें पूरा प्रॉफिट ले लेंगे तो नहीं हो सकता है। चारों तरफ काम और बिजनेस फैलाने के लिए थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट चारों तरफ करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने पौधे लगा दिए बचे हुए जगह पर और कुछ पौधे लगा दिए, फलदार पौधे लगा दिए। अगर आपको नहीं समझ में आता कि नहीं मैं इतने समय तक लंबे समय के लिए पौधे नहीं लगा सकता, तो 5 साल 10 साल में फ्रूट के पौधे तैयार हो जाते हैं। जैसे ताइवान अमरूद हो गए, उसके बाद में आम हो गए, गंगा बेर जो आते हैं, एप्पल बेर बड़े बड़े, इस तरह के पौधे भी आप लगा करके उनमें से प्रॉफिट कमा सकते हैं, अच्छी प्रॉफिट कमा सकते हैं। छोटे किसान के रूप में जितना भी ज़मीन है आपका, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके आप थोड़ा देख रेख करके अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। बस थोड़ी मेहनत बहुत ज़रूरी है। तो कुछ इसी तरह से मैंने आपको अपना खेत और ये जो नर्सरी के रूप में मैंने प्लांट्स लगा रखे हैं दिखाने की कोशिश किया। यदि वीडियो में कोई त्रुटि हो, गलती हुई हो, तो आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो में क्या गलती हुई है, ताकि मैं उसे सुधार कर सकूं। अगर मेरे पौधों में अगर आपको कोई कमज़ोरी या कमी नज़र आ रही हो, अगर आपको जानकारी हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं उनमें और सुधार कर सकूं, उन पौधों के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। बाकी मैंने कोशिश किया है, दिखाना चाहूँगा। अभी हमने ये पाइप निकाल दी है, ड्रिप वाली पाइप है। पानी भरा हुआ है खेतों में, लगभग गीली है मिट्टी, इसलिए हमने पाइपें निकाल के अभी इसके दोबारा से फ्रेश कर रहे हैं। मिट्टी और घास में क्या होता है, पाइपें दब जाती है, इसलिए हमने इसको अभी फ़िलहाल निकाल के इस तरह से ऊपर कर दिया ताकि ये दबे ना। दबने के बाद में धीरे धीरे क्या होता है, ये इसको निकालना आसान नहीं होता है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे मैं आपके लिए और ऐसी मनोरंजक वीडियो लाते रहूँगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।